एनिमे मूवीज एक ऐसी दुनिया जो लिटरली तुमको एक छोटे से टाइम स्पैन में बहुत सारा एक्सपीरियंस देगी। कभी हंसाएगी तो कभी रुला देगी, कभी मजा दिलाएगी तो कभी दिल तोड़ देगी। और इन्हीं सारे इमोशंस को एक बार में पोर्ट्रे करने वाले लेजेंड का नाम है मकोतो शिनकाई। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ टॉप 5 मकोतो शिनकाई मूवी जो तुमको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1 पर है योर नेम। ये कहानी है मित्सुहा और ताकी की। अचानक एक दिन कुछ होता ऐसा है कि मित्सुहा की बॉडी ताकी के साथ अल्टरनेटली स्वैम्प हो जाती है। मतलब एक दिन मित्सुहा ताकी है तो एक दिन ताकी मित्सुहा, फिर ऐसे स्वैम्प होते रहता है। बट कहानी में आगे चूंकि अचानक से ये स्वैम्प होना रुक जाता है। अब क्योंकि ये इंसिडेंट सडन से रुक जाता है तो ताकी जाता है पता लगाने के लिए आखिर ये रुका क्यों है। और उसको जब पता लगता है वो सुन के तुम शॉक हो जाओगे। उसको पता लगता है कि जो है ना मित्सुहा, वो उसकी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो 3 साल पहले ही मर चुकी है। लिटरली काफी गूज बम देने वाली स्टोरी है। इसको देख के मुझे बहुत गूज आया। इन स्टोरी लाइन के अलावा जो इसका इमोशन पोर्ट्रेट करने का तरीका दिया है मकोतो शिनकाई सर ने, भाई उसके क्या ही कहने। एकदम बवाल लेवल के एनिमेशन और खतरनाक बीजीएम का यूज किया गया है। लिटरली मुझे ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि मैंने को 4 से 5 बार देखा। और अगर तुमने अभी तक इस मास्टरपीस को नहीं देखा तो क्या करो, जाके देखो यार। इसको नहीं देखा तो फिर तुम क्या ही देखा। अब नंबर 2 पे है वेदरिंग विथ यू। ये कहानी सेट है जापान के ऐसे टाइम में जहाँ पे लिटरली जापान में मतलब नॉन स्टॉप बारिश होती जा रही है। और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो जापान डूब भी जाएगा। और इसी सारी सिचुएशन में हमें दिखाई जाती है एक सनशाइन गर्ल हीना। हीना के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है जिससे अगर वो सच्चे मन से प्रार्थना करे गॉड से तो बारिश कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। मतलब नीचे उसका बात मानता है। वहीं दूसरी तरफ है एक भगौड़ा हदोका। हदोका जब जापान के किसी छोटे से गांव से भाग के टोक्यो में आता है ये सोच के कि टोक्यो में उसकी लाइफ सुधर जाएगी, सब कुछ बढ़िया होगा। बट होता ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है हीना से, जहाँ पे हीना उसकी हेल्प करती है। फिर आगे चल के हीना, हदोका और हीना का छोटा भाई नागी, ये तीनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जो जिसका बेसिकली हीना के पावर स्टेशन है। मतलब बेसिकली वो लोग कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे वो लोगों की रिक्वेस्ट हीना की पावर का यूज करके बारिश को कुछ टाइम के लिए रोकेंगे और उनसे इसके बदले में कुछ पैसा वगैरह ले लेंगे। बट आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमें पता लगता है ना कि नेचर साथ खेलना कभी भी फ्री होता ही नहीं है। नेचर अपना बदला बहुत अच्छे से देता है। क्योंकि आगे ये रिवील होता है कि जैसे जैसे हीना प्रार्थना करते जाती है, जितना ज्यादा इतना प्रार्थना यूज करती है पावर्स का, उसकी बॉडी धीरे धीरे इनविजिबल हो रही है। लिटरली वो गायब होते जा रही है। और अगर बारिश को पूरी तरह से रोकना तो हीना को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब लिटरली बारिश को अगर गायब करना तो हीना को भी गायब होना पड़ेगा। अब ये मूवी यही सब मैच को दिखाता है कि क्या हीना अपने खुद को सेक्रीफाइस करेगी, क्या उसके फ्रेंड्स होगा भाई उसको तो ये सब करने देंगे, या फिर जापान डूब जाएगा। अब बाकी बात करें से विजुअल्स की, भाई कितने प्यारे विजुअल्स थे। मतलब ऊपर से म्यूजिक, भाई क्या बोलूं, जब ग्रैंड्स के फिट करता है ना तब लिटरली मतलब सारे के सारे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। अब नंबर 3 पे है सुजुमे नो तोजीमारी। ये कहानी है एक लड़की सुजुमे के बारे में जो एक हाई स्कूल गर्ल है और उसकी मुलाकात होती है सोता से। अब सोता एक ऐसा बंदा है जो जापान में रैंडमली कुछ सुपर नेचुरल काउजेस के कारण जो रैंडम डोर्स ओपन होते हैं जिससे कुछ कर्स वगैरह अनलिश होता है जो कि जापान को लिटरली तबाह करता है। बेसिकली नेचुरल डिजास्टर टाइप का। और सोता का काम है कि वो टाइम टू टाइम जो ये गेट्स खोलते रहते हैं उनको बंद करना। अगर इन गेट्स को टाइम पे बंद नहीं किया गया तो जापान पूरा तबाह हो सकता है। और इन्हीं सब के बीच कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे इसके कारण सोता एक चेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब सोता को वापस ठीक करने का मिशन मिलता है सुजुमे को। अब कहानी यही कवर करती है कि कैसे सुजुमे एक एडवेंचर पे निकलती जहाँ पे वो सोता के साथ घूमती है, सोता को वापस से नॉर्मल करने का तरीका बस प्रयोग करती है। इसी बीच में वो खुद के पास्ट से सामना करती है। बेसिकली बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारा एडवेंचर। शिनकाई तो अभी तक लेटेस्ट मूवी और बाकी मूवी से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो जितना एक्शन एडवेंचर अपनी मूवी में डाल सकते हैं मैक्स उन्होंने इसमें डाला है। सो इफ यू वांट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अब नंबर 4 पे है गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये कहानी है तकाओ की, एक हाई स्कूल बॉय जिसको स्कूल जाना उतना पसंद नहीं है। उसको पता है क्या पसंद है, उसको पसंद है शूज डिजाइन करना। उसको जब भी टाइम मिलता है या फिर फ्री टाइम होता है या फिर ऊपर से स्कूल को बंक करके भी वो जाता है उसको डिजाइन करने के लिए। वो पता है कहाँ पे डिजाइन करता है, वो जाता है पार्क में बेसिकली गार्डन जाके बैठ जाता है डिजाइन करता है। और वहीं पे इसकी मुलाकात होती है युकिनो से, एक लड़की जिसको तकाओ के शूज डिजाइन करना बहुत पसंद है। अब धीरे धीरे करके इनकी मुलाकात डेली होती है। वो लोग डेली मिलते हैं, शूज डिजाइन करती है, युकिनो उसके लिए खाना वगैरह लाती है। मतलब बेसिकली एक होलसम सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और तुमको पता है ट्विस्ट क्या है, आप देखो कि रिवील होता है कि वो जो ये लड़की थी ना वो एक्चुअली आगे क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवील होता है जो लड़की है ना वो तकाओ की टीचर है। मतलब ये सिचुएशन इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका कि मतलब इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस वगैरह तुम रियल लाइफ में तो फील या फिर इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट अगर तुमको इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना है, इतना प्यारा एनिमेशन के साथ, तुम लिटरली इसको चेकआउट करो। ये एनिमे बहुत प्यारा है और तुमको कुछ पसंद आए ना आए बट इसका विजुअल्स लिटरली बहुत पसंद है क्योंकि इसके विजुअल्स भाई कितने प्यारे थे। जब बारिश का मोमेंट आता है लेकिन लिटरली एक एक ड्रॉप्स को देख के लगता है ना बारिश का कि एनिमेटर्स ने अपने औकात से ज्यादा काम किया। लिटरली अपना बजट फाड़ उन्होंने काम किया। 12 नंबर 5 पे आता है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेसिकली ये एक ऐसी स्टोरी है जो कवर करती है तकाकी और अकारी की कहानी को। तकाकी अकारी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो बचपन से साथ में रहे और शायद अब जाके इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप टाइप का भी हो चुका है। और जैसा कि एनिमे का
नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सिंबलाइज करता है चेरी ब्लॉसम में गिरने के स्पीड्स को। पर्सनली मुझसे अगर इस मूवी का नाम का असली मतलब पूछो तो मेरे हिसाब से तो ये है कि कैसे तुम अपनों से टाइम के साथ जुड़ते हो, कैसे टाइम तुम्हारे बीच में दुनिया पैदा करते जा रहा है। और कहानी में तुमको ये देखने को मिलेगा कि कैसे अकाकी और तकाकी और अकारी दूर होते जा रहे हैं। टाइम के साथ उनके बीच का जो होता है ना गैप, वो बढ़ता जा रहा है। ये चीज कहानी कवर करता है। और जब एक सडन में वो गैप वापस मतलब कट आउट होता है तो क्या होता है, क्या इमोशंस होते हैं जब किसी से इतने लॉन्ग टाइम के बाद मिलते हो। यही सब चीज तुमको इस एनिमे में देखने को मिलने वाला है। वेल ये मूवी बाकी सनकाई मूवी से थोड़ी अलग है, थोड़ी क्या बहुत अलग है, क्योंकि ये मूवी बटी हुई 3 चैप्टर्स में, जो तुमको थोड़ा सा स्लो पेस पे लग सकता है। और ऊपर से एनिमेशन भी बाकी मूवी से कंपेयर में थोड़ा लो है, क्योंकि ये बहुत पहले की है यार, और उस टाइम का एनिमेशन बहुत बवाल लेवल का है। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे तुमको ऐसे ही कमाल के रिकमेंडेशन और धमाकेदार कंटेंट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।